कई वर्षों पहले जब कौरवों और पांडवों में घमासान युद्ध छिड़ गया था, तब श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ देने का निर्णय लिया। इस युद्ध के दौरान वे अर्जुन के मार्गदर्शक और सारथी बने। परंतु जब अर्जुन अपने ही भाइयों के विरुद्ध लड़ाई करने से कतरा रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सही और गलत का पाठ पढ़ाया। उनके इस पाठ ने केवल अर्जुन को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को प्रेरित किया। भगवद गीता श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवादों का काव्यात्मक वर्णन है। आइए जानते हैं कि भगवद गीता कैसे हमारे जीवन में सही राह पर चलने के लिए मार्गदर्शन करती है। शरीर नश्वर है और आत्मा अविनाशी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे शरीर को तो मारा जा सकता है, परंतु हमारी आत्मा को नहीं। इसे स्पष्ट रूप से समझने के लिए उन्होंने एक कपड़े का उदाहरण दिया है। वे कहते हैं कि जैसे कपड़े फट जाने के बाद उनकी जगह नए कपड़े ले लेते हैं, ठीक उसी तरह जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब उसकी आत्मा शरीर छोड़ देती है और नए शरीर में प्रवेश करती है। भय ना रखें। मनुष्य का सबसे बड़ा डर होता है मृत्यु का डर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान अपने मन से मृत्यु का डर निकाल देता है तब वह तनाव मुक्त जिंदगी जी सकता है। क्रोध इंसान को भ्रमित करता है। इंसान की सभी कमजोरियों में से एक है क्रोध। जब इंसान क्रोधित होता है तब वह अपना आपा खो देता है। वह सही गलत की पहचान नहीं कर पाता और क्रोधित होकर अपने आप को ही हानि पहुंचाता है। संदेह ना करें। क्रोध और भय के अलावा अगर मनुष्य का कोई सबसे बड़ा शत्रु है तो वह है संदेह। जब व्यक्ति अपनी काबिलियत पर संदेह करता है तब वह कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता और इसलिए उसे अपनी काबिलियत पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। हमेशा संयम रखें। इंसान अगर अपने जीवन की गतिविधियों को संभाल नहीं पाता तो वह अपने कार्य से भटक जाता है। इस वजह से उसे तनाव से जूझना पड़ता है। परंतु अगर वह कुछ समय निकालकर ध्यान करे तो उसे अपने परेशानियों को दूर करने के कई सारे उपाय मिल जाते हैं और वह अपने मन पर काबू पा सकता है। अपनी इच्छाओं पर काबू रखें। मनुष्य का मन कभी स्थिर नहीं होता। उसके मन में हमेशा भावनाओं और इच्छाओं का निर्माण होते रहता है। वह हमेशा कुछ न कुछ इच्छा रखता है, भले ही वह खुद से हो या किसी और से, और यह इच्छाएं कभी भी निराशाजनक साबित हो सकती हैं। इसलिए मनुष्य को अपनी इच्छाओं पर काबू रखना चाहिए। मन की स्थिरता से ही मनुष्य अपनी इच्छाओं पर काबू पा सकता है। स्वार्थी ना बने। जब इंसान स्वार्थी बन जाता है तब हकीकत को समझना उसकी क्षमता से बाहर हो जाता है। वह अपने स्वार्थ के कारण परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता और अपना नुकसान कर बैठता है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब कुछ बुरा होता है तब हम उसे लेकर बहुत चिंतित हो जाते हैं या फिर भविष्य में होने वाली परिस्थितियों को लेकर चिंता करते हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। अपने कर्तव्यों से ना भागें। इंसान के जन्म लेते ही वह जीवन के नैतिक कर्तव्यों से जुड़ जाता है। अपने जीवन काल में उसे अपने इन कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए और उनसे भागना नहीं चाहिए। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इंसान अपने कार्य को करते समय पहले उससे मिलने वाले फल के बारे में सोचता है। इस वजह से वह अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित नहीं रख पाता। वह अपनी काबिलियत से कम काम करता है और फल पाने की चिंता में उसे अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं होता। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और उसके बदले मिलने वाले फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। मनुष्य अगर इन सभी बातों का पालन करता है तो वह एक संतुलित जीवन व्यतीत करता है। जय श्री कृष्ण।